नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज का विषय है एक सजा याफ्ता मुजरिम जो जानवरों का चारा खा गया, जिसको कोर्ट से सजा हुई और आजकल वो मेडिकल ग्राउंड पर बेल लेकर बाहर है। नाम है लालू यादव और वो पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी जी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। वो टिप्पणी बहुत ज़्यादा मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसकी एक बात बता दें कि परिवारवाद को लेकर, परिवार को लेकर वो व्यक्ति टिप्पणी करता है कि किसी का परिवार नहीं है तो वो क्या करेगा। कुछ कुछ ऐसा ही लखनऊ में विधानसभा में एक दूसरे साहबजादे हैं, वो हैं अखिलेश यादव। उन्होंने योगी जी के लिए भी ऐसा ही कहा था। शब्द उतने बुरे नहीं थे जितने लालू यादव के थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसा ही कहा था। एक आपने हमने बचपन से देखा होगा कि जब किसी से जीत ना पाओ तो व्यक्तिगत टिप्पणी पे उतारा हो। व्यक्तिगत आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, जब भी कोई व्यक्ति आपसे जीत नहीं पाता होगा तो वो आपसे पर्सनल लेवल पे उतार आता है, आपके व्यक्तित्व को कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करता है। लालू यादव, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारी न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था बड़ी डिफेक्टिव है। किसी को मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिले और उसके बाद वो एक रैली संबोधित करते हुए परिवारवाद का बखान करे, और परिवार का बखान ऐसा करे कि जैसे कि परिवार यदि है तो चोरी करने का उसे लाइसेंस मिल गया, उसे भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया, उसको अपराध करने का लाइसेंस मिल गया। तो ये इन लोगों की सोच होती है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जब कहा जाता है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लिंक्ड हैं, तो इन लोगों को बहुत बुरा लगता है। ये तो चाहते हैं कि अपने नवी फेल लड़के को मुखिया बना दो, लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके वोट ले लो और अपना परिवार भरे रहो। जो मुखिया है उसको बाद में जेल भले हो जाए, लेकिन लड़का तो गद्दी पे रहेगा। ये लोग देखिए, ये इनकी शातराना हरकत देखिए कि ये ममता बनर्जी के लिए बात नहीं कहते, परिवार उनका भी नहीं है। ये मायावती के लिए ये बात नहीं कहते, परिवार उनका भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं भी गिनाने बैठ जाऊं तो बहुत सारे उदाहरण हैं। उनके लिए नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वहां पर उनको लग जाता है कि वो भले उनका परिवार ना हो, लेकिन वो काम हमारा ही जैसा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हमारा ही जैसा कर रहे हैं, बाकी जातिवाद हमारा ही जैसा कर रहे हैं, तो इसलिए वो तो हमारे ही खेमे के हो गए। लेकिन कोई आदमी जो मर्यादा में है, जिसका चरित्र है, जो साफ सुथरी राजनीति कर रहा है, तो उसको ये बात कह के कि तुम्हारा तो परिवार ही नहीं है। इसके अलावा भी उन्होंने कई बातें कहीं, धर्म से रिलेटेड भी कई बातें कहीं। साथियों, अटल जी का भी परिवार नहीं था, और अपने जो आजाद साहब, कलाम साहब हैं, कलाम साहब का भी परिवार नहीं था, कभी ये बात नहीं उठी थी। और इस देश में जाने कितने ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े नाम हैं, जिन्होंने विवाह नहीं किया और वो रिफॉर्मर थे, इस देश को सुधार कर गए। आज हमको रिफॉर्मर मिले हैं, मोदी जी के रूप में बहुत बड़े रिफॉर्मर मिले हैं, जो इस देश को ट्रेडिशनल जो ये पॉलिटिक्स है, जिसमें कि परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, अपना घर भर लेना 7 पुश्तों के लिए, अब इनको, इनके हालांकि अंतिम चरण है, अब इनको ये सब अब खत्म होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये पूरी कोशिश करते हैं उन लोगों को बरगलाने की, जो 140 करोड़ लोग हैं, उनमें से कुछ लोग कमजोर कड़ी होते हैं, जिनकी सोच हो सकता है ऐसी होती हो कि अरे नहीं भाई साहब, परिवार के लिए तो करना ही चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग होते हैं जो कह देते हैं नहीं साहब, परिवार के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा। मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति जो मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर हो, क्या उसको ऐसे वक्तव्य बोलने
ऐसे पॉलिटिकल क्राइम करने की छूट होनी चाहिए। वो जेल में रहने लायक क्यों नहीं है? अगर वो रैली में भाषण दे रहा है तो जेल में रहने लायक क्यों नहीं है? और इस तरह के जितने भी वाकयात होते हैं जिसमें कि आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, और वो भी जो इस देश का कर्णधार है, सूत्रधार है, तो फिर उसके लिए भी कुछ कानून नियम होने चाहिए। चाहे वो इलेक्शन कमीशन बनाए, चाहे वो हमारी न्याय प्रणाली बनाए, या तीसरा तरीका है कि हम आप ऐसे लोगों को ठीक करें। तो मैं तीसरा रास्ता अख्तियार करने के लिए आपसे ये बात गुजारिश करूंगा कि परिवारवादी नेताओं को, देखिए परिवारवादी किसे कहते हैं उसकी परिभाषा समझ लीजिए। जब ज्यादातर पार्टियां, पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टियां, पूरा का पूरा परिवार, जैसे कि मुलायम सिंह यादव ने, सुनने में आया था कि एक जमाने में अपने परिवार के 35 लोगों को सब पद दे दिए थे और वोट लिए थे एमवाई के, उनको कुछ नहीं किया था, उनको दूसरे तरीके की सुविधाएं दे दी थी, सड़क पे कुछ करने की सुविधाएं दे दी थी। तो आप कृपया जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर वोट ना दीजिए। परिवार वो तो ठीक है कि भाई कोई नेता है, उसका लड़का बहुत मेधावी है तो वो नेता बन सकता है। ये नहीं हो सकता कि पूरी पार्टी पे ही कब्जा एक परिवार का हो, वो असली परिवारवाद होता है। तो ऐसी परिवारवाद पार्टियों के विरुद्ध हमारा आपका खड़ा होना बनता है। तो आप में से जो लोग भी देख रहे हैं मुझे, वो कम से कम, मोदी जी ने भी ये बात कही है बहुत बार, कम से कम ये गांठ बांध लें कि अब जो चुनाव आ रहा है तो इन परिवारवादी, भ्रष्ट, बेईमान, जातिवादी नेताओं को वोट कतई नहीं देंगे। नमस्कार, जय हिंद।